हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। इस चैप्टर की हमारी थियोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे मेंस इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, तो ये चैप्टर हमारे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या क्या बताया पहले अब तक, कि सबसे पहले मैंने आपको कराया था स्केल चेंजिंग वाला ना, टेम्परेचर स्केल्स जो थे, टेम्परेचर स्केल्स। ठीक है, टेम्परेचर के जो स्केल्स थे, अब आप उसमें देखो कि उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल सफिशिएंट करा दिए थे, उनसे अलग न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। तो बस एक बार रिवाइज कर लेते। तो वो क्या होता था, TC माइनस 0/100 वॉज इक्वल्स टू किसके होता था, TF माइनस 32/180 इस इक्वल्स टू होता था TK माइनस 273.15/100। ठीक है, TC मतलब होता था टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल, TF मतलब होता था टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, और TK टेम्परेचर होता था टेम्परेचर एज केल्विन स्केल। ओके, तो ये चीजें हमारे थे टेम्परेचर स्केल्स में। हम इनमें डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते थे कि अगर टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल दिया है तो इसे फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल में दिया है तो केल्विन में कैसे करेंगे, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको सफिशिएंट करा चुकी हूँ, इसमें नहीं करने हैं। तो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके हो चुके हैं। अब द सेकेंड इज इम्पोर्टेंट, और वो सेकेंड क्या है, जैसे आपका सेकेंड आता है थर्मल एक्सपेंशन पे। सेकेंड टाइप इज थर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन आता है। थर्मल एक्सपेंशन जब मैंने आपको बताया था तो तीन तरह से बताया था। फर्स्ट वन इज लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो सरफेस कोफिशिएंट हमारे लिए थे, मैंने लीनियर एक्सपेंशन का था अल्फा, और सरफेस के लिए था बीटा, और जो वॉल्यूम के लिए था वो गामा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक बार आप वो थोरली पूरी थियोरी को देख लेंगे। मैं आपको फॉर्मूला नोट करा देती हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल आपको करा रही हूँ, आपको वो पूरी थियोरी नहीं आती है इस टाइम पे, तो इसलिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं एक बार आपको फॉर्मूलाज बता दूंगी तो आपका फिर से इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा इस चीज में। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो क्या था, अल्फा। वो क्या था, डेल्टा L/L डेल्टा T, ये था। और अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन लेती हूं, वो क्या है, बीटा। वो क्या होता है मेरा, डेल्टा S/S डेल्टा T। ओके, और अगर मैं कोफिशिएंट लेती हूं वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए, वो है मेरा गामा। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम आ जाएगी बस V एक्चुअल वॉल्यूम। आपको डेल्टा का मतलब पता है ना कि वो चेंज जो है, और जो मैं V, S या L ले रही हूँ वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज हैं, तो V/डेल्टा T। ओके, तो ये था मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। और मेनली इनकी जो वैल्यूज थी एक वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती थी। इनसे फोर्थ है हमारी वैल्यूज क्या थी, बीटा होता है मेरा 2 अल्फा के इक्वल, और जो मेरा गामा होता है इट वाज 3 अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो जो इनका रेशियो आया था वो भी आपको पता है, वो क्या था, 6:3:2, ये इनका रेशियो आता था। ठीक है, जैसे रेशियो तो हमारे थियरी में पूछ सकते हैं वैसे मेनली। ठीक है, तो अब मेनली और क्या था हमारा कि गैस के केसेस में क्या था, गैस के केसेस में एक रियल एक्सपेंशन होता था और एक अपेरेंट एक्सपेंशन होता था। तो रियल एक्सपेंशन क्या था, गामा R इज इक्वल्स टू गामा A प्लस गामा G। ठीक है, ये मेरा क्या होता था, एक्सपेंशन होता था, रियल एक्सपेंशन गैस के लिए। और जो वेरिएशन होती थी डेंसिटी की, ठीक है, एक और चीज पड़ी थी, दैट वाज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी with temperature is given by dash is equals to gamma 1 minus gamma delta T। ठीक है, ये क्या थी, मेरी चेंज इन डेंसिटी थी, वो किसके इक्वल होती है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस गामा डेल्टा T। ओके, तो ये हमारी वेरिएशन ऑफ डेंसिटी थी टेम्परेचर के साथ, और इनकी जो हमारी अल्फा, बीटा और गामा की जो हमारी यूनिट्स होती थी वो होती थी केल्विन इनवर्स।
ठीक है, इनकी यूनिट्स केल्विन इनवर्स होती थी और मेनली आपको पता है कि जो एसओ या फिर डेल्टा एसओ मीटर स्क्वायर में होता था, लेंथ हमारी मीटर में और वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में और टाइम हमारा सेकंड में होता था। तो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, बस एक बार लीनियर एक्सपेंशन देखना है आपको। लीनियर एक्सपेंशन होता था अल्फा का जो कोफिशिएंट है दैट वाज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, और बीटा जो होता था वो होता था सरफेस एक्सपेंशन में होता है बीटा कोफिशिएंट, तो इसलिए डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी। ओके, और मेनली जो हमारा गामा होता है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए होता है, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ओके, तो और उसकी वैल्यूज थी हमारी बीटा होता है 2 अल्फा के इक्वल, ये मैंने पूरे आपके एक्सप्रेशन सॉल्व कराए और बताया भी था कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पूछा जाता है। और मेनली गामा होता है अल्फा, सॉरी गामा होता है 3 अल्फा के इक्वल, ठीक है, तो उससे फिर रेशो भी आपको पता है। और मेनली फिर क्या था कि हमारा चेंज हमारा डेंसिटी में क्या होता है, अगर हमारा डेंसिटी अब हो गई है रो डैश, अब वो पहली थी हमारी रो, अब हो गई है वो रो डैश, तो रो डैश हमारी क्या होती है, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। और मेनली गैसेज में अगर मैं अपेरेंट और रियल होता था तो जो मेरा रियल एक्सपेंशन था वो इक्वल होता था गामा आर इज इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, ठीक है। तो ये चीजें थी मेरी। अब मेनली देखो बेटा, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जामिनर कैसे आपके सामने क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो क्वेश्चन देगा जैसे हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ ब्रास rod be increased so as to increase its length by 1% given alpha for brass is equals to 0.00002 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, 40 से पॉइंट के बाद और 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें बोला गया है ऐसे बहुत पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में कंसेप्चुअल बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ ब्रास रोड बी इंक्रीज, ब्रास रोड का टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया जाए, अगर उसकी लेंथ इंक्रीज की गई है 1% से, चेंज हमारा 1% आ गया, और जो अल्फा है वो भी गिवन है, ठीक है। तो मुझे डेल्टा टी निकालना है, वो कितना है, ठीक है। मुझे पता है डेल्टा एल अपॉन एल कितना है 1/100, अगर पहले 100 थी तो वो 1% 100% से 1% इंक्रीज की गई है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इज 1/100, और अल्फा मुझे गिवन है 0.0002 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो मेनली क्या होता है, मेरा डेल्टा एल होता है मेरा अल्फा एल डेल्टा टी, और मैं यहाँ से अगर डेल्टा टी निकालती हूँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर बोला है ना कि कितना हमारा चेंज होना चाहिए, कि हमारा रोड कितना इंक्रीज करना चाहिए, तो डेल्टा टी विल बी, अगर मैं इसको अल्फा एल को इसको लेके जाते हूँ, डेल्टा एल अपॉन अल्फा एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल इज 1/100 एंड अल्फा इज ऑल्सो 0.00002। तो इफ यू सॉल्व इट देन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 10⁻, आप इसे कर सकते हैं ना कि 1/100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, क्योंकि वो 5 जीरोस थी तो ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻5 अपॉन 200, तो जब आप इसे करेंगे यू विल गेट 500 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब अगर वो 1 है तो अब हमें 501 करना है, ठीक है। तो ये चीजें, अब जैसे दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, अ पीस ऑफ, होप यू अंडरस्टैंड दोज, ठीक है, आपको ये समझ आ रहा है क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। अ पीस ऑफ स्टील, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो इसलिए इजी है, सही में आप करके देखिए, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने थ्योरी बड़े अच्छे से पढ़ ली है, समझ ली है, जैसे मैंने कराया है उसी तरह से रिवीजन भी करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। पीस ऑफ स्टील हैज अ लेंथ 30 सेंटीमीटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, at 90 degree Celsius its length increase by 0.027 centimeter. Find the coefficient of cubical expansion of steel. ओके, अ पीस ऑफ स्टील हैज अ लेंथ 30 सेंटीमीटर है, वो 15 डिग्री सेल्सियस पे, और
90 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई वो 0.027 सेंटीमीटर हो गई है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बताना है स्टील के लिए, ठीक है। तो L15 पे 15 डिग्री टेम्परेचर पे कितनी थी 30, ठीक है। और L90 क्योंकि अब 90 डिग्री टेम्परेचर पे और 15 डिग्री टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो कितनी इंक्रीज हो गई है, वो हो गई है हमारी चेंज हो गया 0.027। अब मेरा L90 पे जो है और L15 पे जो है उसमें इंक्रीमेंट है ना, तो वो चेंज ही तो है मेनली, तो 0.27 है सेंटीमीटर। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमेशा होता था LT2 माइनस LT1 अपॉन LT1 पे और फिर टेम्परेचर का डिफरेंसेस है ना, ये भी हमारा फॉर्मूला होता था। तो अल्फा विल बी L90 माइनस L15 अपॉन L15 क्योंकि एक्चुअल मेरा L15 है, और T2 वाज 90 और माइनस 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा विल बी 0.027 अपॉन 30 और 90 माइनस 15 कितना होता है दैट इज 75। तो जब आप इसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए नीचे, 3 से 9 पे, 3 से ये 10 पे, ठीक है। और आप इसे फर्दर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 से ही करेंगे, 3 3 जा और 3 1 जा, 3 2 जा 3, 3 5 जा, तो क्या आ गया आप इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। ये मेरी अल्फा की वैल्यू आ गई है। तो जब आप इसे करेंगे यू विल गेट, जस्ट अ सेकेंड, आप इसे दोबारा से कैलकुलेट कीजिए, कहीं पे गलती है क्या, 0.027 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 75, ओके। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, 9 पे 10 से, और ये 9 से होता है, 9 1 9, 3 पे और ये 15 पे, ठीक है। तो आप वैसे इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है अल्फा के लिए, आपकी वैल्यू आती है 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इनवर्स होती है। तो इसमें क्या पूछा गया था, कोफिशिएंट क्यूबिकल एक्सपेंशन का। क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि इसमें क्या पूछा गया, गामा पूछा गया। अब मेरी अल्फा की वैल्यू है ये, और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अल्फा, इट विल बी 36 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो आप जब इसे करेंगे ना 3/25 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे दैट यू विल गेट 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और गामा की वैल्यू थे 3 अल्फा, तो आपने इसे निकाल दिया है, ठीक है। तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे बहुत पूछे जाते हैं लीनियर एक्सपेंशन पे और कैलोरीमेट्री, इसमें 2 ही टॉपिक है जिन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन पे देख लेते हैं एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ ए metal sphere is 1000 cube at 273 Kelvin. What would be its volume at 373 Kelvin? Coefficient of linear expansion of the metal is 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 पर केल्विन, ओके। तो मेनली वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है मेरी 273 केल्विन पे, वो कितनी है 1000 क्यूबिक, और वॉल्यूम एट हमें क्या निकालना है कि डेल्टा वी निकालना है किस पे 373 पे। अगर मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मुझे कितना गिवन है, अल्फा गिवन है 18 इंटू 10⁻⁻6, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूबिक में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से गामा निकालना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 अल्फा, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन का हम यूज नहीं कर सकते वॉल्यूम के चेंज में, क्योंकि वॉल्यूम के चेंज में हमारा मेनली वॉल्यूम एक्सपेंशन का ही कोफिशिएंट यूज होगा, दैट वाज गामा, ओके। तो गामा की पहले वैल्यू निकाल दिए 3 अल्फा से, तो 18 3 होता है मेनली हमारा कितना 18 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, देन यू विल गेट 54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ओके। तो गामा की वैल्यू ये आ गई। तो मुझे पता है क्या होता है कि जो मेरी अल्फा होता है, जो गामा होता है वो होता है VT2 माइनस VT1 अपॉन V एट T1
और हमारा क्या होता है T2 माइनस T1। अब T1 क्या है मेरा 273, तो यहाँ से मुझे V क्या निकालना है 373 पे, तो यहाँ से आप देखिए गामा इज इक्वल टू V 373 माइनस V 273 अपॉन V 273 और T2 माइनस T1 विल बी 100। ओके, तो मुझे 373 निकालने, तो पहले मैं इसे गामा से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय V 273 वॉल्यूम कितने गिवन है मुझे 1000 पर क्यूबिक और 100 ये हो गया, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू V 373 माइनस V 273। अब ये क्या है मेरी, ये भी 1000 है, तो गामा की वैल्यू है मेरी 54 इंटू 10⁻⁻6 और ये कितना मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इज इक्वल्स टू कितना है ये V प्लस आ जाएगा V 273 इज इक्वल्स टू V 373। अब V 273 कितना है 1000 और ये क्या गया 54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5 प्लस 5 करेंगे तो -1 वैल्यू बची और इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू V 373। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5.4 प्लस 100 इज इक्वल्स टू V 373, देन इट विल बी 1005.4 इन इज क्यूबिक, दैट इज V 373। तो 373 पे क्या हो जाएगा, ये हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पे साथ के साथ। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे, अब स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको न्यूमेरिकल्स बड़े अच्छे से समझ आ रहे हैं, मैंने थ्योरी बड़े अच्छे से पढ़ाई है तो इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बिल्डअप कर रखी है। ओके, अगर आपको नहीं आ रहे तो आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है ये। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है हमारा क्योंकि इसमें प्रूविंग वाला कंसेप्ट आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज ध्यान से कीजिए, मैं भी इसे आराम से ही कराऊंगी, डोंट वरी। ओके, तो शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन delta A upon A by delta T of rectangular shape of a solid is twice the linear expansivity अल्फा। ओके, शो करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है डेल्टा ई बाय ए बाय डेल्टा टी ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए सॉलिड इज ट्वाइस द लीनियर एक्सपेंसिविटी। ओके, तो शो देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि कोई भी एक शीट है, ओके, जैसे कोई भी एक शीट ली, इसकी लेंथ थी मानो यहाँ पे ए और ब्रेड्थ थी बी। ओके, तो उसका एक्सपेंशन किया है मैंने, अब वो कितना किया है इसका भी मैंने कोई एक्सपेंशन कर दिया है, मेनली लेंथ में भी एक्सपेंशन करके मानो मैंने एक्सपेंशन कर दिया इसका डेल्टा ए और ब्रेड्थ में भी एक्सपेंशन कर दिया डेल्टा बी, तो ये भी कितना हो जाएगा डेल्टा बी और ये भी कितना हो जाएगा, ये अब पूरी बॉडी ये हो जाएगी, तो मेनली ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा डेल्टा बी और ये वाला पोर्शन डेल्टा ए, तो ये वाला भी डेल्टा ए हो गया। ठीक है, तो यहां से ये समझ गए आप। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये मेरा एरिया में भी कितना हुआ, लेंथ में भी डेल्टा ए हुआ है और डेल्टा बी हुआ है, तो सबसे पहले देखो अगर ये मैं शीट लेती हूँ जो मेरी ओरिजिनल शीट थी दिस वन, ओके, अगर मैं इस शीट का लेती हूँ जो एरिया रहा होगा, एरिया ऑफ दिस शीट विल बी ए बी। आप ये अच्छे से लिख के करोगे क्योंकि प्रूविंग में आएगा कि लेट अ रेक्टेंगुलर शीट हैविंग लेंथ ए एंड हैविंग लेंथ बी and there is a expansion in length that is a small expansion delta A and by a small expansion in breadth that is delta B। तो जब आप इसे करेंगे तो एरिया क्या है मेरा AB। ठीक है, तो हमारा अब क्या हो जाएगा, तो एरिया है मेरा AB, बट जब अब मेरा इंक्रीमेंट इन एरिया है वो क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट, और मेरा डेल्टा A क्या होगा अल्फा A डेल्टा T, और जो मेरा डेल्टा B होगा वो होगा अल्फा B डेल्टा T। ये सबको आपको पता है।
ठीक है। तो मैंने जब आपका हो गया ये, तो अब मेरा देखो कि लीनियर एक्सपेंशन क्या मतलब सॉरी मेरा एरिया अब क्या हुआ है, एक्सपेंड एरिया क्या हुआ है, ए विल बी, क्योंकि डेल्टा ए है मेरा, अब इंक्रीमेंट है तो ए प्लस डेल्टा ए इज द साइड, है ना। नाउ द साइड इज ए प्लस डेल्टा ए एंड द ब्रेड्थ इज बी प्लस डेल्टा बी, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब आप इसे करोगे सबके साथ ए बी प्लस, अब ए का ही करो ए डेल्टा बी, अब डेल्टा ए का दोनों के साथ डेल्टा ए बी एंड दैट इज डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है। ये हो गया। अब वैल्यूज पुट करो डेल्टा ए के लिए, ठीक है। देन यू विल फाइंड ए बी प्लस ए के लिए ए डेल्टा बी के लिए, ए डेल्टा बी के लिए जब आप पुट करेंगे, ये तो क्या है मेरा ए बी, क्या है मेनली ये तो मेरा ए है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसे ए ही लिख लीजिए, ए और ए डेल्टा बी के लिए वैल्यू ए अल्फा बी डेल्टा टी प्लस आप इसे करेंगे डेल्टा ए के लिए वैल्यू अल्फा ए डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अल्फा ए डेल्टा टी और बी के लिए अल्फा बी डेल्टा टी। तो यहां से आप देखो, आप इसे करोगे, आप इसे ऐसे ही लिख लो ए बी प्लस ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी स्क्वायर। अब देखो बहुत स्मॉल एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। देखो अब क्या हुआ है, मेरा बहुत ही स्मॉल एक्सपेंशन हुआ है, तो अल्फा ए बी प्लस ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस ए बी अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब ये क्या है मेरा ए बी है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एरिया है, तो मेरा इंक्रीज इन एरिया ले रहे हैं, तो ए बी होगा, ए है और ये ए है, तो इंक्रीज इन एरिया ये तो माइनस हो जाएगा, तो मेनली सिंबल क्या बचेगा दिस, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज इन एरिया तभी होगा ना कि मैं ए बी की टर्म को, जो मेरा एक्चुअल एरिया है उसे, अब जैसे मेरा ए डैश था ना, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, इसमें आपको ए डैश लिखना है कि जो मेरा न्यू एरिया है वो ये होगा और जो मेरा डेल्टा ए होगा वो हो जाएगा ए डैश माइनस ए, और ये है ए, अगर मैं इसे इस तरफ ए डैश कर दूंगी माइनस से, तो डेल्टा ए माइनस हो जाएगा। तो डेल्टा ए में सिर्फ ये 3 टर्म्स बच जाएंगी, ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अल्फा डेल्टा टी की 2 टर्म्स आ गई, ए बी अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर ए बी डेल्टा टी स्क्वायर। ए मैं निकालती हूँ, ए बी क्या है ए, तो 2a अल्फा टी मैंने सॉरी अल्फा डेल्टा टी और ए मैंने निकाला बाहर, तो क्या आया 2 प्लस अल्फा भी निकला हुआ है बाहर, तो अल्फा टी, तो सिर्फ ये वैल्यू मेरी अंदर बच गई, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, अब ये किसके इक्वल है, डेल्टा ए के इक्वल, ठीक है। तो अब हमें पता है कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट से वो इंक्रीमेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी से वो बहुत कम क्वांटिटी से इंक्रीमेंट है, तो ये क्या है, जो ये 2 के कंपैरिजन में बहुत कम है, अल्फा प्लस डेल्टा टी के कंपैरिजन में अगर हम 2 कर रहे हैं वो बहुत कम है, मतलब सॉरी अल्फा डेल्टा टी दोनों ही हमारी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत कम एक्सपेंशन हुआ है। तो मेनली 2 में अगर मैं वो कुछ पॉइंट्स में ऐड करूंगी तो वो नियरली 2 के इक्वल रहेगा, तो ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए अल्फा डेल्टा टी इंटू 2। अब मैं अगर a और डेल्टा t को लेके जाती हूँ अपॉन में, देन व्हाट विल बी रिड्यूस, डेल्टा a अपॉन a डेल्टा t इट विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा, ठीक है। और मुझे यही क्या करना था, प्रूव, तो हैंस प्रूव्ड, ओके। तो ये हो गया प्रूव। अब करते हैं इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। सिंपली क्या करना है कि पहले एक बार इंक्रीज इन मतलब सॉरी कि जो आपका न्यू एरिया आया है वो लिख लीजिए, देन फिर जो मेरा ओरिजिनल एरिया था उसे माइनस करेंगे और देन फिर सिंपली कोरिलेट करेंगे। बस एक वैल्यू याद रखना, जो लीनियर एक्सपेंशन और प्लस बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ राइज इन टेम्परेचर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और भी स्मॉल अमाउंट आएगा, और 2 में अगर मैं स्मॉल अमाउंट करूंगी तो वो नियरली इक्वल टू 2 के ही रह जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो हमारा 2 ले लेंगे
और सिंपली उसे जब हम एडजस्ट करेंगे तो आपका प्रूविंग हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब एक और आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है इसी टॉपिक पे, दैट इज द अ ब्लैकस्मिथ fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart. The diameter of rim and the ring are 5.243 meter and 5.231 meter respectively at 27 degrees Celsius. To what temperature should the ring, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगर आपको यहाँ पे बहुत जल्दी लग रहा है तो आप एनसीईआरटी की बुक भी देख सकते हैं और अपना नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप भी ये डेफिनेशन लिखो, तो मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। रिंग बी हीटेड so as to fit the rim of the wheel coefficient of linear expansion of iron is अल्फा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.20 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो अब मेनली क्या होता है कि एक सबसे बड़ा मिथ होता है बच्चों के दिमाग में कि फिजिक्स के हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। तो मेनली क्या होता है बच्चों की हमारा फिजिक्स है, इसमें थियोरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसे इग्नोर करके तो नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप 90+ स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेनली क्या है कि जैसे आपको क्या करना है, बहुत सी टेक्टिक्स भी सीखनी होती है। तो सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल की होती है, तो न्यूमेरिकल की जैसे है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल पढ़ते हो जब, तो जो आपको पता लगता जाए साथ के साथ, जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ी क्या पता लगा, क्या गिवन है वो लिख लो, फिर दूसरी लाइन पढ़ी क्या गिवन है वो लिख लो, ठीक है। और फिर तीसरी लाइन में क्या पता लगा, ऐसे मतलब लाइन टू लाइन वाइज चलो, ऐसे नहीं कि पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर आपको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उससे फियर भी बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में चाहे आपको उस अक्षर का आपको क्वेश्चन नहीं आता है, मान लिया आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बट आप लिखो गिवन, अगर आप कुछ भी लिखोगे आपको क्या पता थियोरी से वो स्टक कर जाए, आप लिख रहे हो तो एक बार अटेम्प्ट जरूर करने की कोशिश करना है, छोड़ना नहीं है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, आप देख सकते हैं, मेरी दूसरी वीडियो भी है एक, आप सर्च भी कर सकते हैं कि कैसे आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, फिजिक्स में या फिर साइंस स्ट्रीम में। तो आप उसे देखेंगे तो इट विल हेल्प यू। तो मेनली आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, आप थ्योरी के साथ साथ अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि हाँ कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो पढ़ना और फिर लिखना दो अलग चीजें हैं, तो आप अच्छे से दोनों को कोरिलेट कीजिएगा। तो आप मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल में। The blacksmith fixes iron ring on the rim of the wooden wheel of a bullock cart, ठीक है। वो कर रहे हैं आयरन रिंग, जो भी आपके मतलब का नहीं है, बस याद रखो डायमीटर ऑफ अ रिम और द रिंग, डायमीटर ऑफ द रिम इज गिवन, ठीक है। अगर मैं लो LT1 जो रिम थी पहले टेम्परेचर पे थी दैट वाज 231 मीटर, अब जो टेम्परेचर 2 पे हो गए दैट इज 2.43 मीटर, ठीक है। मेनली क्या है कि जो रिम थी हमारा क्या था कि रिम थी और रिंग थी, ठीक है। तो रिंग थी मेरी जो पहले टेम्परेचर पे वो 5.23 किस पे मीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द लेंथ बी हीटेड सो एज टू फिट द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। मुझे किस टेम्परेचर पे करना है जो मेरी फिट हो जाए, मुझे रिम का निकालना है तो मैं उसे टेम्परेचर 2 मानूंगी और टेम्परेचर 1 इज 27 डिग्री। तो 27 डिग्री पे जो मेरी LT1 है वो इतनी है और LT2 इतनी है, ठीक है। तो मेनली अब क्या करना है कि उसमें फिट करना है, ठीक है। तो देखो मेरी लेंथ इसमें फिट करना है, मुझे टेम्परेचर 2 निकालना है, टेम्परेचर T गिवन है तो T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, T2 मुझे निकालना है, अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन है LT2 माइनस LT1 होती है अपॉन LT1 इंटू ये क्या होता है T2 माइनस T1, ठीक है। इफ यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट T2
माइनस T1 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू में LT1 गया, ठीक है, और ये क्या गया यहाँ पे, जो T2 माइनस T1 हमने सीधा वहां कर लिया, तो LT2 माइनस LT1 अपॉन LT1 इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू अल्फा किया तो LT2 माइनस दिस, तो हमें इसकी सारी वैल्यू गिवन है, बस T2 निकालना है, तो मैं प्लस कर दूंगी इस तरफ, T2 इज इक्वल्स टू LT2 माइनस LT1 अपॉन LT1 इंटू अल्फा प्लस T1, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यूज निकालिए, LT2 माइनस LT1 विल बी 5.243 माइनस 5.231 अपॉन L कितनी है LT1 5.231 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 प्लस 27, क्योंकि टेम्परेचर इतना था। तो अबव मेरा क्या बचा, तो आप इसे जब निकालेंगे इट विल गिव्स नियरली द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इट विल गिव नियरली वैल्यू 191.91 प्लस 27। तो अब जब आप इसे करेंगे इट विल बी नियरली इक्वल टू 218.1। तो अब 218.1 है, तो अब आप इसे नियरली इक्वल टू कर सकते हैं 218 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो मेरा टेम्परेचर 2 आया है वो आ गया 218 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन दिया हो तो वॉल्यूम एक्सपेंशन निकाल सकते हो। तो मेनली 3-4 ही फॉर्मूला है, उसी से आप थ्योरी का अगर कोई एक्सप्रेशन आया है कंसेप्चुअल बेस तो उसे भी प्रूव कर सकते हो, प्लस आप न्यूमेरिकल्स पे निकाल सकते हो। और थ्योरी में आपको पता ही है कि उसमें रेशियो पूछा जाता है, रेशियो क्या है। तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल और हमारी थ्योरी दोनों कंप्लीट हो गई है। अब कैलोरीमेट्री पे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।